नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेबी के जो रूल्स आने वाले हैं, क्या उससे ऑप्शन ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी और अब यहाँ पर ऑप्शंस में आप छोटे लोग कारोबार नहीं कर पाएंगे क्या? क्या सिर्फ बड़े प्लेयर ही यहाँ पर अब कारोबार कर पाएंगे? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और सेबी क्या रूल्स लेकर के आने वाला है, क्योंकि कुछ 6-7 क्राइटेरिया बने हैं, उसके ऊपर सेबी अभी चर्चा करने वाला है। और ये क्राइटेरिया तैयार कर लिए गए हैं और 15 जुलाई को मीटिंग है, उस पर इसमें अमल किया जा सकता है या फिर उसके बाद कुछ लोगों की और राय मशवरा भी लिया जा सकता है। तो ये तो खैर देखने वाली बात होगी, पर है क्या पूरा मामला, इसको अब हम समझते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और पसंद आए ज़्यादा ही तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज के डेट में अगर हम देखें तो आपको सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, मतलब मंडे टू फ्राइडे, हर दिन आपको एक ना एक एक्सपायरी मिलेगी। मंडे के दिन में तो आपके लिए 2 एक्सपायरी मिलती है, एक तो मिड कैप निफ्टी की और दूसरा बैंकेक्स की। फिर बात करें आप मंगलवार की, तो आज उस दिन आपको फिर निफ्टी की एक्सपायरी मिल जाती है। फिर आप बात करें बुधवार को, तो आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मिलती है। बृहस्पतिवार को निफ्टी की और शुक्रवार को सेंसेक्स की। और सेंसेक्स में अभी क्या हुआ कल, वो तो आपको पता ही कितना लोगों को लॉस हुआ होगा उस ग्लिच की वजह से। तो अब एक्सपायरी तो डेली यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। तो सबसे पहले इसी पर चर्चा है कि ये जो वीकली एक्सपायरी है इनको कम किया जाए। देखिए, पहले तो कम ही थी, धीरे धीरे 1 से 2 हुई, 2 से 3, 4, 6, अब तो हर दिन एक्सपायरी आ गई। पहले कम थी, पहले तो इनको बढ़ाया गया, तब सेबी ने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। अभी तो बढ़ने दिया। जब लोगों के लिए वहाँ पर लत लग गई, वहाँ पर लोगों का लॉस हो गया, अब वो रिकवर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अब नए रूल्स आ रहे हैं कि अब वो लोग रिकवरी का तो कोई प्लान ही नहीं बना सकते। सीखने का प्लान कर रहे थे, सीखने का अब उन्हें समय ही नहीं मिलेगा इतना, क्योंकि अब उनकी जब लिमिट से ही कोई चीज़ बाहर हो जाएगी तो कैसे सीखेंगे वो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी चाहिए। तो वीकली ऑप्शन को घटाने का यहाँ पर प्लान चल रहा है, मतलब शायद से ऐसा हो कि एक ही दिन में 2-2, 3-3 एक्सपायरी कर दी जाए, या फिर कुछ एक्सपायरीज को रोक दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब एक बात करें, इसके बाद आपको स्ट्राइक प्राइस कम करने की बात चल रही है। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस आप जानते हैं कि जैसे निफ्टी के अंदर 50-50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस रहता है, सेंसेक्स में 100-100 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में, तो उसको कम किया जाए, मतलब छोटा छोटा स्ट्राइक प्राइस कर दिया जाए। दूसरा, ऑप्शन खरीदारों से अपफ्रंट प्रीमियम ले लिया जाए, पहले से ही उनसे इतना प्रीमियम ले लिया जाए। तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा कि जो छोटे निवेशक हैं, जो अगर कोई 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग करना चाह रहा है, तो वो फिर कैसे कर पाएगा, क्योंकि फिर तो उसको लॉट ही नहीं मिल पाएंगे ना। क्योंकि एक और इसमें ये है कि लॉट का साइज भी बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब समझ रहे हैं कि लॉट का साइज पहले कम किया, जैसे निफ्टी के अंदर पहले 75 से 50 तक ले आए, 50 से 25 ले आए, ऐसे ही ये लॉट का साइज भी कम कर दिया जाए। ये भी यहाँ पर मतलब बढ़ा दिया जाए, जो कम कर दिया था उसको बढ़ा दिया जाए। तो जब लॉट का साइज बढ़ जाएगा, अपफ्रंट आपसे प्रीमियम लिया जाएगा, एक्सपायरी कम होंगी, तो फिर जाहिर सी बात है छोटा निवेशक कैसे यहाँ पर ट्रेड कर पाएगा। दूसरा, पोजीशन लिमिट की इंट्राडे में मॉनिटरिंग भी ज़्यादा बढ़ा दी जाए। दूसरा यहाँ पर एक और है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के करीब जब पहुँचे तो उसका मार्जिन और बढ़ा दिया जाए। मतलब समझ रहे हैं कि इससे क्या होगा, मार्जिन बढ़ेगा। सेलर के लिए भी यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सेलर का भी जो प्रीमियम है उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मतलब अब वो कम लॉट वहाँ पर सेल कर पाएगा। जब कम लॉट सेल करेगा तो ऑप्शन बायर भी कम खरीद पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर गिनती कम करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब मुझे यहाँ पर जो ये सारा मामला है, इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही सही से, वो ये नहीं आ रही है कि पहली चीज़ तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है। दूसरा, नए टैक्स अभी लाने का प्लान चल रहा है। तीसरा, ये लोग यहाँ से भी इसमें पूरा गड़बड़ करे जा रहे हैं, ये एक्सचेंज वाले भी अपने चार्जेस वार्जेस बढ़ाए रखते हैं। तो ये करना क्या चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर मुद्दा ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार चाह रही है कि लोग शेयर मार्केट में आए, सिर्फ किस लिए कि कंपनियों में इन्वेस्ट करें
और पैसा सरकार के पास पहुंच जाए, कंपनियों के पास पहुंच जाए, बाकी कोई वैसे कमाए ही ना, इंट्राडे में काम ही ना करे, वो सिर्फ अपना पैसा लगा के भूल जाए, मतलब इस बैंक की जगह अब डायरेक्ट किसी के हाथ में पैसा दे दे, मतलब इस तरह का ही मेंटेलिटी मुझे तो लग रहा है कि प्लान चल रहा है ऐसा ही। अब देखिए 15 जुलाई को मीटिंग है, तो उसमें क्या फैसला आता है, किस तरह से आता है, वो तो अब देखने वाला होगा कि क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है, सेबी एक तरफ तो कहता है कि मैं ऑप्शन बायर या ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं उनका फ्यूचर अच्छा करना चाहता हूँ, उनको जागरूक करना, या फिर उनके लिए यहाँ पर ऐसे नियम से लेकर के आना जिससे उनका लॉस बचे। भाई इससे लॉस नहीं बचेगा, सेबी को प्लान करना चाहिए कि सिखाने पर फोकस करे, कहीं वर्कशॉप लगाए इसके लिए कि वर्कशॉप हो और उसमें लोग आए, ट्रेनिंग लें, उनके लिए नॉलेज दे वीडियोस के द्वारा, या फिर फ्री में कैसे भी कोर्सेस बेचे, ये सब करे ना, तो उस पर ध्यान नहीं है, बेफजूल की चीज़ें करने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ट्रेनिंग नहीं दी जाए, किसी को सिखाया ना जाए, ऑप्शन में ट्रेड किसको करना चाहिए किसको नहीं, ये ना बताने की जगह सीधे सीधे पैसे। अरे भाई अगर कोई आज 20,000 से ट्रेड कर रहा है और अगर उसका प्रीमियम बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, अब उसे अगर 50 से ट्रेड करना पड़े तो हो सकता है वो 50,000 ले आए, अब तो उसका लॉस भी बड़ा होगा ना, अब तो 50,000 का उसको लॉस हो जाएगा। पहले तो वो 20,000 से ट्रेड कर रहा था, 20,000 का लॉस होता, ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ। तो अब इस पर फोकस नहीं है, फोकस तो ये बेफजूल की चीज़ों पर चल रहा है। भाई आप ट्रेनिंग कराइए, आप कोर्सेज दीजिए, आप वर्कशॉप लगाइए, कहीं मीटिंग कीजिए, कहीं ऐसे लोगों के साथ में जुड़िए जिनके द्वारा आप इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकें आसानी के साथ में, ऐसी चीज़ों को करिए ना, तब इस पर ध्यान नहीं है, ध्यान है सिर्फ ये बेफालतू और लोगों को परेशान करने वाली चीज़ों पे। तो अब दोस्तों आप बताइए, क्या इससे ऑप्शन ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी? फ़िलहाल मुझे तो नहीं लगता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ मुश्किल ज़रूर हो जाएगी। और बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे लोग हैं 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग करने का अभी तक प्लान बना के रखते थे, अपना डेली का 200-400-500 बनाने का प्लान रखते थे, उनका फ्यूचर ज़रूर खतरे में है, क्योंकि वो फिर यहाँ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, और उसके बाद जब वोलेटिलिटी कम हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आज जहाँ बहुत लोगों को लॉस होता है उसमें हाँ थोड़ा बहुत इजाफा भी हो सकता है और वहाँ पर थोड़ी कमी भी आ सकती है। अब वो तो जब नई चीज़ें आ जाएंगी तो उन पर प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल आपकी नज़र में क्या है दोस्तों, ये आप बताइएगा। और बाकी दोस्तों मेरा फोकस हमेशा से यही रहा है, लोगों को सिर्फ सिखाना जिससे कि वो सीख सकें और आगे बढ़ सकें। कोई टिप विप देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, किसी को नहीं देना चाहिए और आपको भी नहीं लेना चाहिए। मैंने एक टेलीग्राम के सुपर स्पेशल चैनलिस्ट जो होते हैं या फिर टिप वाले ग्रुप होते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बाकी अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।